तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण हमें ज्ञात है पी ओ वाई कितने, पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है A/B, मतलब A अनुपात B कितना दे रखा है 2:3। तो हमें C का मान ज्ञात करना है, मतलब ये वाला ज्ञात करना है, ये वाली चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमको ज्ञात है क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है A/B बराबर 2:3 दे रखा है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, तो A/B बराबर कितना हो जाएगा 2/3। अब इसके साथ में हम वेरिएबल मानेंगे क्योंकि A/B बराबर 2/3 होगा, तो इसके साथ में वेरिएबल मतलब अचर पद मानेंगे। x मान लिया हमने, x y a से z तक कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं, तो हमने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है पी ओ वाई कितने डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ए बी हमें दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री बनना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कोण A प्लस 2 कोण B। अब 90 में 2 की मल्टीप्लाई 180, इतनी बात समझ में आई। अब देखो A की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी 2x, तो यहाँ पे कोण A की जगह पर हम कितना रख देंगे 2x प्लस 2, और कोण B की जगह पर कितनी वैल्यू दे रखी B के सामने B वाली वैल्यू मतलब 3x बराबर में 180। इतनी बात समझ में आई। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 दूना 4, 2 2 जा 4, तो 4x हो गया। यहाँ पे 2 3 जा कितना हो गया 6x बराबर 180। तो 4 में 6 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 180। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 18। कैसे 180 अपॉन उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो यहाँ से x की वैल्यू 18 निकल के आ गई। अब यहीं पे तो हमें x की वैल्यू रखनी है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे A/B बराबर 2x अपॉन 3x, है ना। तो 2x अपॉन में 3x। अब देखो A की वैल्यू कितनी 2x दे रखी है और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी 18। तो बोलो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18 दूना कितना होता है 36। बोलो इतना डाउट क्लियर। अब यहाँ पे b निकाल लेंगे, ऐसे ही b निकालेंगे। b कैसे निकलेगा वो समझ लेते हैं। अब यहाँ से b कैसे निकलेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ इसके आगे लिख देते हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दी। 18 त्रिका कितना होता है 54, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 54। बात समझ में आई। ए बी की वैल्यू हमें निकल के, मतलब ए बी का कोण निकल के आ गया। अभी हमें सी ज्ञात करना है। सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दे रखा था एम एन देखो क्या है रैखिक कोण है, रैखिक कोण। और रैखिक कोण कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन रैखिक कोण है, यमयन रैखिक कोण है। और रैखिक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो ये देखो 180 बनना 180, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। बात समझ में आई। और कोण V की वैल्यू कितनी निकाल के आई 54 निकाल के लाए, मतलब 54। अब यहाँ से C की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। 54 को जैसे 180 से घटाएंगे कितना बचेगा आपका 126। तो कोण C की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो कोण C की वैल्यू निकल के आ गई 126। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।